एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बात को बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ पर सिर्फ ज्ञान मिलता है। लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के कठिन से कठिन उपायों का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वो एक दूसरों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न कह सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुन करके गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में 12 गुण विद्यमान होते हैं। पहला, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को भली भांति जानते हैं आज जो हमारा मित्र है वह कब शत्रु बन जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद कभी किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, कुछ ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी उन्हें भी अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है, बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उनको सीखने को मिल जाए। वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो सारी बातें बता सकता है जिन्हें उन्हें स्वयं सीखने में सालों का समय लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने का प्रयास करता है और असल में यही चीज़ है जो सीखने लायक है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ें काम नहीं करती तो फिर उसका ध्यान और पूरी मेहनत उन चीज़ों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती हैं और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही किसी और को इस बारे में बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू होने से पहले ही सब तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है धीरे धीरे ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है, ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में गलती से बता दिया जो व्यक्ति हमारा भला नहीं चाहता, तब फिर वह पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाएं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के षड्यंत्र, किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य के खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा होकर के सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब कोई डरता है और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते हैं, ना ही वो किसी की भी कही हुई बातों पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। वो पहले अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीज़ों को जांचते और परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जा करके और किसी भी बात को भली भांति समझ करके उस पर निर्णय लेने की ओर अग्रसर होते हैं। सामने वाला चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, चाहे कितना भी बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक कि उसे सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नजर नहीं आती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपने आँखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है। वह लोगों की बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग हर काम अपना समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए वो अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग धन को समय से अधिक महत्व देते हैं, अर्थात समय को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग इस बात को भली भांति जानते हैं समय सिर्फ और सिर्फ उचित मात्रा में उपलब्ध है और इसको किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता और इसीलिए वो अपने हर कार्य की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, इसीलिए वो खुद को इन आदतों का शिकार कभी भी नहीं होने देते हैं।
काम को टालने की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। ये वो मानसिक बीमारी है जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण है, उन्हें किसी से किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वो जैसा है ठीक वैसा ही उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह इस बात को समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर किसी की सोच और व्यवहार एक दूसरे के समान नहीं हो सकता। वो लोगों की सोच और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, साथ ही वह हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण है कि वह असफल होने के बाद किसी की बात नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में जुट जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते हैं, ना ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी से भली बात समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकती हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं, वह सफलता से पहले मिलने वाली वह सीख है जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में भलीभांति परिचित करवाती है, जिससे सीख लेकर अगली बार वो और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का एक अवसर समझते हैं और वे इस अवसर को सदुपयोग करने का प्रयास समझते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की ये आदत होती है कि जब चीज़ें उनके अनुसार नहीं चल रही होती हैं तब भी वो इस बात के लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि खुद के अंदर झांककर अपने द्वारा की इन गलतियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस कार्य को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने का प्रयास नहीं करते हैं। इसकी बजाय अगर उनसे गलती किसी भी प्रकार की हो गई है तो वो अपनी गलती को बिना किसी सर्व ऑर्डर के स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि गलती का एहसास होने और महसूस होने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर थोपकर बस सिर्फ और सिर्फ निकलने का प्रयास करता है, जिससे वो कभी भी अपनी गलती को सुधार करके आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। नौवां गुण,